Assalamu alaikum, dear students. This is Sajad Ali Sajid, and today we are going to discuss chapter number 10, class 10th, एंड आर्टिकल आज हम बेटा हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो होगा हमारा गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। तो याद रखें जो ह्यूमंस हैं उनमें गैशियस एक्सचेंज के लिए प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है, यानी देयर इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम in human beings for gaseous एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज के लिए ह्यूमन बीइंग के अंदर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था प्लांट में कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं था, लेकिन ह्यूमन के केस में रेस्पिरेटरी सिस्टम एक सिस्टम मौजूद है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। Two parts. Air passage way and lungs। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एयर पैसेज वे को। बेटा एयर पैसेज वे, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं व्हाट इज एयर पैसेज वे। तो बेटा याद रखें द पैसेज बाय विच outside air enter into the lungs, and after gaseous exchange move out of the lungs, known as air passage वे। तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एयर पैसेज वे। एयर पैसेज के हमारे पास कंपोनेंट्स क्या हैं? एयर पैसेज के कंपोनेंट्स ऑफ एयर पैसेज के हमारे पास कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ठीक है, तो देयर आर following parts of air passage। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर लिस्ट अप कर लें पार्ट कौन कौन से हैं, तो बेटा हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स एंड इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, ये दोनों ओपनिंग हैं एक पार्ट की। पार्ट कौन सा है हमारे पास? ये दीज आर ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कौन सा बेटा? नेजल कैविटी। अच्छा, नेजल कैविटी से अगर हम थोड़ा सा एक नंबर 1 नेजल कैविटी, नंबर 2 फेरिंक्स, नंबर 3 लेरिंक्स, नंबर 4 ट्रेकिया। याद रखें ट्रेकिया को आल्सो नोन एज विंड पाइप, लेरिंक्स आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। उसके बाद ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स।
ब्रोंकाई हो सकते हैं और साथ में ब्रोंक्यूल्स हो सकते हैं। और 6 पार्ट हमारे पास आएगा एल्वियोलर डक्ट्स, एंड लास्ट पार्ट हमारे पास होगा एल्वोलाई। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ एयर पैसेज इन ह्यूमन बीइंग। तो हमारे पास एल्वोलाई को बेटा याद रखें, एक और नाम भी दिया जा सकता है, साइट्स ऑफ गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज की जो साइट है उस साइट का नाम क्या है, बेसिकली एल्वोलाई। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम एयर पैसेज वे में नेजल कैविटी को। तो बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेजल कैविटी, फर्स्ट पार्ट ऑफ एयर पैसेज वे। A cavity present in nose and lined by hair and mucus known as nasal cavity। यानी नेजल कैविटी क्या है बेटा, एक ऐसी कैविटी जो जिसके अंदर म्यूकस भी है एंड हेयर भी है। याद रखिएगा नेजल कैविटी कम्युनिकेट मतलब कनेक्टेड है, कम्युनिकेट मीन कनेक्टेड, कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड है थ्रू 2 small opening known as external nostrils। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल? बेटा एयर जो इंटर होती है नेजल कैविटी में वो किसके जरिए से इंटर होती है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के जरिए से। तो दीज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स डायरेक्ट एयर into the nasal cavity। ये एयर को किस में डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, नेजल कैविटी में। इट मींस इनकी मदद से एयर किस में दाखिल होती है, नेजल कैविटी में दाखिल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेजल कैविटी में मौजूद हेयर्स एंड म्यूकस के बारे में। हेयर्स इन नेजल कैविटी involve in the filtration of air by removing dust particles। डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे और एयर को क्या कर देंगे, फिल्टर कर देंगे। ठीक है, यानी हेयर्स जो है हमारी बॉडी में, जो नेजल कैविटी में मौजूद हेयर्स हैं, उनका फंक्शन ये है कि वो हवा को साफ़ कर देते हैं, उसमें मौजूद जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको इंट्रैप कर लेते हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो हवा से ख़त्म हो जाते हैं हेयर्स के ज़रिए से, और जो अंदर एयर जाएगी वो कौन सी जाएगी, डस्ट फ्री एयर जाएगी। उसके बाद म्यूकस इन नेजल कैविटी मॉइसन द एयर, एयर को नम रखती है, एंड आल्सो हेल्प्स टू किल जर्म्स, और जर्म्स को किल करने में भी हेल्प करती है, अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये नेजल कैविटी था। नेजल कैविटी के बाद जो है वो एयर जो है वो मूव कर जाती है इनटू द फेरिंग्स, लेकिन वो मूवमेंट कहाँ से होती है, थ्रू इंटरनल नॉस्ट्रिल। देन एयर मूव
from nasal cavity to the pharynx by or with the help of two small openings known as internal nostrils। ठीक है, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के जरिए से एयर बेटा किस में इंटर हो जाती है, नेजल कैविटी से फेरिंग्स में। ओके बेटा, सेकंड पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा फेरिंग्स। कौन सा होगा? फेरिंग्स। नेजल कैविटी के बाद एयर किस में चली गई थी? फेरिंग्स में। तो बेटा फेरिंग्स को याद रखिएगा थ्रॉट भी कहते हैं। तो फेरिंग्स इज अ muscular passage which is common for both food and air। तो इसमें से फूड भी गुजर सकती है, एयर भी गुजर सकती है। अगर तो नेजल कैविटी की बात करें तो नेजल कैविटी से बेटा क्या जाती है? एयर जाती है। अगर बात करें ओरल कैविटी से तो ओरल कैविटी से क्या जाती है? फूड जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, सर फेरिंग्स दोनों के लिए कॉमन पाथवे है, तो इट मीन्स ये आगे भी दो ट्यूब्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, यानी ये एसोफेगस के साथ फूड के लिए और लेरिंग्स या ट्रेकिया के साथ एयर के लिए। तो ये बेटा एग्जैक्ट यही बात है। फेरिंग्स कम्युनिकेट और इसके ऊपर वर्ड लिख सकते हैं कनेक्टेड एट इट्स लोअर साइड। अपनी लोअर साइड से ये कनेक्टेड है with esophagus and trachea। बेटा esophagus क्या है? फूड पाइप। ट्रेकिया क्या है? विंड पाइप, जिसमें एयर जाएगी। फूड पाइप कौन सा है? एसोफेगस, जिसमें फूड जाएगी। यानी देखा जाए तो फेरिंग्स जो है उसकी कुछ टाइप्स बनती हैं जो बुक में खैर मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखते हैं। थोड़ी बहुत आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि जो फेरिंग्स है इसके 3 टाइप्स हैं। इट माइट बी ओरोफेरिंग्स, फेरिंग्स या ओरोफेरिंग हो सकती है। इट माइट बी नेजोफेरिंग्स या ये नेजोफेरिंग्स हो सकती है। इट माइट बी लेरेंजियोफेरिंग्स या लेरेंजियोफेरिंग्स हो सकती है। औरों की बात करें तो नाम बता रहा है फेरिंग्स कनेक्टेड विद ओरल कैविटी, और यहाँ से क्या आती है? ओरल कैविटी से फूड आती है। ठीक है, इस तरह फेरिंग्स कनेक्टेड विथ नेजल कैविटी, यहाँ से क्या आती है? एयर आती है। ठीक है, इसी तरह फेरिंग्स कनेक्टेड विथ लेरिंग्स। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो याद रख लीजिएगा। अच्छा बेटा नेक्स्ट देखते हैं, जो फेरिंग्स है ना,
pharynx allow air to pass into larynx through glottis. व्हाट इज ग्लॉटिस? ग्लॉटिस को यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा. इट इज ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स या विंड पाइप. ठीक है, ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया या ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स जो है ये हमारे पास क्या है? ग्लॉटिस, विच इज कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस. ठीक है, तो नेक्स्ट फेरिंग्स से एयर किस में चली जाएगी? लेरिंग्स के अंदर. ठीक है, तो यहाँ तक एयर पैसेज भी हम पढ़ चुके हैं आज के लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे इसके बाकी रिमेनिंग पोर्शन को, जो हमारे पास लेरिंग्स है, देन फिर ट्रेकिया है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स हैं, एल्वुलाई वगैरह, वो इंशाल्लाह कल कंप्लीट करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर. ठीक है जी, यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. ठीक है.